लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह समर्पण का भाव, यह ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर हो जाने का भाव कैसे विकसित हो। इसके लिए मन में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और विश्वास होना चाहिए। ज्ञान और कर्म का मार्ग बिना प्रेम के सूखा और नीरस हो सकता है। इसीलिए कृष्ण अब उद्धव को उस सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे शक्तिशाली मार्ग के बारे में बताते हैं, जो कलियुग के हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम है। वो मार्ग है भक्ति योग। भक्ति क्या है? भक्ति की शक्ति क्या है? और कैसे एक भक्त बिना किसी कठिन साधना के भी ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर लेता है। कृष्ण के मुख से निकले भक्ति के इस अमृत को हम छकेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, भक्ति की शक्ति, ज्ञान से भी ऊपर का सबसे सरल मार्ग। अब कृष्ण उद्धव को अपने उपदेश के उस हिस्से पर लाते हैं जो उनके हृदय के सबसे करीब है, और वो है भक्ति। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, योग, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, दान, व्रत, ये सब बहुत अच्छे मार्ग हैं, लेकिन ये सब मुझे उतने वश में नहीं कर सकते जितना कि मेरे भक्तों का अनन्य प्रेम मुझे वश में कर लेता है। ये एक बहुत विशाल घोषणा है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रेम की शक्ति ज्ञान और कर्म से भी ऊपर है। भक्ति का मार्ग इतना सरल और स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि इसमें हमें कुछ बनना या करना नहीं है। यह तो बस एक संबंध है, एक प्रेम का रिश्ता है जो आत्मा का परमात्मा से है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, एक मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है। बस उसी प्रेम को जब हम सांसारिक लोगों से हटाकर भगवान की ओर घुमा देते हैं, तो वही भक्ति बन जाती है। भक्ति के लिए आपको कोई पंडित या विद्वान होने की जरूरत नहीं है। गोपियां कोई बहुत महान ज्ञानी नहीं थीं, लेकिन उनके निश्चल प्रेम के आगे महान महान ज्ञानी और योगी भी नतमस्तक हो गए। सुदामा के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम के भाव से दिए गए मुट्ठी भर चावल खाकर भगवान तृप्त हो गए। शबरी भीलनी थी, लेकिन उसके प्रेम से झूठे किए गए बेरों को भगवान ने बड़े चाव से खाया। कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्त के हृदय का भाव देखता हूं, बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं। उद्धव पूछते हैं, हे प्रभु, एक सच्चे भक्त के लक्षण क्या होते हैं? मैं कैसे पहचानूं कि कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर है? तब कृष्ण भक्त के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, एक सच्चा भक्त किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। वो करुणामय होता है, वो अहंकार से रहित होता है, वो सुख दुख में सम रहता है, वो क्षमाशील होता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसका मन और बुद्धि मुझ में ही लगे रहते हैं। उसे मान अपमान की चिंता नहीं होती। वो पूरी दुनिया को मेरा ही स्वरूप समझता है। कृष्ण यहाँ भक्ति के 9 प्रकार बताते हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। ये हैं श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनना, मननम, भगवान की कथाओं को मन में रखना, ध्यानम, भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनना, शम्यम, भगवान की कथाओं को शांति से सुनना, नतमस्तकम, भगवान की कथाओं को नतमस्तक होकर सुनना, सेवाम, भगवान की कथाओं को सेवा से करना, सत्संगम, भगवान की कथाओं को सत्संग से सुनना, और आत्मनिवेदनम, भगवान की कथाओं को आत्मनिवेदन से सुनना। कीर्तनम, उनके नाम और गुणों का गान करना, स्मरणम, उनका निरंतर ध्यान करना, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करना, अर्चनम, उनकी पूजा करना, वंदनम, उन्हें प्रणाम करना, दास्यम, खुद को उनका दास समझना, सख्यम, उन्हें अपना मित्र समझना, और आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना। कृष्ण कहते हैं कि इन 9 में से किसी एक को भी अगर कोई सच्ची श्रद्धा से अपना ले, तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें गिरने का भय नहीं है। ज्ञान और योग के मार्ग पर अगर साधक का मन भटक जाए तो उसका पतन हो सकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। वो उसकी रक्षा करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली थाम कर चलता है, तो उसे गिरने का भय नहीं होता, क्योंकि माँ उसे गिरने नहीं देती। वैसे ही भक्त जब भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उद्धव, जो भक्त सब कुछ त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाता है, मैं उसे संसार सागर से पार करा देता हूं। उसके योग और क्षेम की चिंता मैं स्वयं करता हूं। यह एक आश्वासन है, एक वादा है जो भगवान अपने हर भक्त से कर रहे हैं। अगर आप भी इस आश्वासन पर विश्वास करते हैं, तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भक्ति हमारे हृदय को कोमल और निर्मल बनाती है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तो वहां क्रोध, घृणा और अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक भक्त के हृदय में जब भगवान का वास हो जाता है, तो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति की दासियां बनकर अपने आप ही पीछे पीछे चले आते हैं।
उसे अलग से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी होती। लेकिन अब उद्धव के मन में एक और व्यावहारिक दुविधा थी। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए या कर्मयोग के लिए, इन सभी मार्गों पर चलने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो है मन का नियंत्रण। लेकिन यह मन तो घोड़े की तरह है, जो हमेशा अपनी ही दिशा में भागता है। इस चंचल और शक्तिशाली मन को कैसे वश में किया जाए, यह हर साधक की सबसे विशाल चुनौती है। कृष्ण इस चुनौती का सामना करने का क्या उपाय बताते हैं? अपने सबसे महान शत्रु यानी इस मन को अपना सबसे अच्छा मित्र कैसे बनाया जाए, यह रहस्य हम जानेंगे अगले अध्याय में।